हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप लोगों को मैं पहले बेसिक फार्मूला क्लियर करूंगा, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं पेपर का तैयारी, युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो। अस्त्र का भंडार भरा 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 हुआ है, लेकिन कहाँ कोई अस्त्र यूज करना ये आप लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बेस बहुत डाउन है, बेस बहुत कमजोर है। तो मैं सबसे पहले आपको जो बेसिक फार्मूला आपको जरूरत पड़ती है वो सब बेसिक फार्मूला आज मैं बताऊंगा। वो बेसिक फार्मूला आप लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि बिना बेसिक फार्मूला के आप लोगों को समस्या होगी। कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे यार फंस जाओगे, फंस जाओगे। अब जब क्वेश्चन फंस जाएगा तो आगे फिर चल नहीं पाएगा। फिर पूछो किसी से, बोर्ड में पूछ लिए कि बताइए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या है, वो भी साला गलत बोल देगा और गलत बताएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक फार्मूला से पूरा ही आपका 6 नंबर 4 नंबर जितना भी नंबर का क्वेश्चन है पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले 10-11 फार्मूला जो होते हैं एक बार आपके दिमाग में मैं आज कोशिश करता हूँ कि दिमाग में पूरा फार्मूला घुसेर देता हूँ। आइए देखिए बेसिक फार्मूला में कभी भी जब भी देखिए हमेशा वो फार्मूला जरूरत पड़ते हैं। आइए देखिए, जैसे मैं फर्स्ट फार्मूला की बात करता हूँ, बिल्कुल बेसिक से मैं बात कर रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप लोग बोलिए चिल्ला के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा नंबर क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। थर्ड फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। फोर्थ फार्मूला ये कहता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आप देखिए फाइव फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। अब दो से क्यूब में आइए, इसका फार्मूला क्या है बोलिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। आगे आप लोग देखेंगे ए माइनस बी का होल के हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। आगे आप लोग बढ़ेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है बोलिए, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आगे बढ़ जाइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। इसको देखो ए प्लस बी, दूसरे में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको फिर से सही कर लीजिए यहाँ से, ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 में ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या लिखा हूँ, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें क्या लिखा था, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आप लोग देखेंगे जैसे मैं आपसे कहता हूँ इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपको टेंथ में बहुत जरूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आगे बढ़ जाइए, जैसे मैं आपसे कहता हूँ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। जैसे फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, एक ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3ab सी। ये देखिए
ये जनरली फार्मूला जो 10-11 फार्मूला है, ये आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी। अब इसमें आप लोग देख लीजिए, ये समझ लीजिए। अब देखो जैसे 12 में आपसे मैं कहता हूं, 12 फार्मूला में क्या है, जैसे लिखने का ढंग है, जैसे मैं कह दूं ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 1 अपान ए का होल स्क्वायर माइनस 2। ये ये क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसमें जरूरत पड़ती है, कभी कभी ये इसका यूज आता है। एक और चीज लिख सकते हैं 13 में, देखिए इसको एक, जैसे मैं आपसे कह दूं ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ए माइनस 1 अपान ए का होल स्क्वायर प्लस 2। इस दोनों को देखिए ये लिख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जरूरत पड़ेंगे। ये चीजें आप जो हैं इसको आप लोग समझ बूझ लीजिए। अब जैसे मैं आपसे बात करता हूं, अब जैसे मैं आपसे कह देता हूं कि भाई ये आप मुझको बताइए, कि जैसे क्वेश्चन ही आ जाता है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, देन माने तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन बैंक में भी कई बार पूछा गया है, एसएससी में भी, एसएससी जीडी में क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो देखो अलजेब्रा में भी आप लोग समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात यार नहीं होता है। अब इसमें क्या गिवन है सोल्यूशन में, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0 दिया है, तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc प्लस, अब आगे बढ़िए, प्लस 3abc। अब आप लोग मुझको ये बताइए भाई, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ये लो 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc। अब इसमें 0 से इसमें इंटू करोगे कितना आएगा भाई, 0 हो जाएगा। अब 0 प्लस 3abc, इसको आप लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3abc। ये आपका आंसर आया हुआ, देख लीजिए डायरेक्ट। और वैसे भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc होता है। इसको एक मेथड से, और मान लो अगर कहते कि सर अगर मुझको ये फार्मूला ना मालूम होता तब कैसे लगाते, इसको दूसरा मेथड समझ लीजिए आप लोग जो है, सेकंड मेथड इसका देख लीजिए। देखिए इसको दूसरे टाइप में सेकंड मेथड में आप समझ लीजिए। देखो सेकंड मेथड में मेरे बच्चों में इसको ऐसे कह दो, क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो पूछा क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा। मैं इसको देखो सेकंड मेथड से भी लगा के दिखा देता हूं भाई, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, सी उधर ले जाइए, ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। आन क्यूबिक बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या करने पर, क्यूब करने पर, घन करने पर। जब इसको क्यूब करेंगे आन क्यूबिक बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब करिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी क्यूब। अब ये आप लोग देख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी की वैल्यू कितना दिया, माइनस सी दिया है, माइनस सी इक्वल टू माइनस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये बताओ प्लस माइनस क्या होता है, बोलिए, प्लस माइनस माइनस होता।
प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हुआ -3abc इज इक्वल टू -c क्यूब। -c³ आप लोग इधर ले आइए, तो ये आपका हो गया a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। देखो मैंने दोनों मेथड से करके दिखाया। अगर फार्मूला याद है तो वैसे कर लो, अगर फार्मूला नहीं याद है तो ये डायरेक्ट आपको मैं ट्रिक्स बता दिया हूं कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ का मान क्या होता है? 3abc होता। क्लियर है? ये सब मेन बात होती है, इसको आप लोग मेहनत करते रहिए।